सावन का महीना चल रहा है। कांवड़ियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग लगातार तैयारियां कर रहा है। हमारे साथ मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद हैं। लगातार सर आपने बैठक करी है, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं? सावन के पवित्र मास में कांवड़ यात्रा लेकर निकलने वाले, उसमें शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं का और सभी शिव भक्तों को मैं नमन करता हूं। उनकी सुविधा के लिए हमारे प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सूचनाएं जारी की हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। विशेष रूप से हमारे दो विभाग, जो नगर विकास विभाग है और ऊर्जा विभाग, उनको भी कांवड़ यात्रियों के लिए सुगमता करने का, सहूलियत करने का तमाम आदेश दिए गए हैं। विशेष रूप से हमने कहा है कि मंदिरों के आसपास क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, शिव भक्तों की भीड़ सामान्य रूप से भी मंदिरों में लगी रहती है, वहाँ विशेष ध्यान रखा जाए, साफ सफाई का, पानी का और अन्य सुविधाओं का। जो दैनिक सफाई होती है उसका विशेष ध्यान रखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था, संचारी रोग न हो उसके लिए व्यवस्था, कहीं बरसात का सीजन भी है तो जल जमाव न हो उसकी व्यवस्था, और कांवड़ यात्रियों के मार्ग पे कहीं गड्ढा मुक्ति का काम अगर बाकी रह गया हो उसकी व्यवस्था कर लिया जाए। कई बार मैन होल खुले रह जाते हैं, उसमें व्यक्ति के गिर जाने की या अंधेरे में लोग जो चलते हैं उनके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इस प्रकार के तमाम इस तरह की सावधानियां रखने का और व्यवस्थाएं करने की सूचनाएं नगर विकास विभाग को हम लोगों ने दिया है। उसमें अमल हो भी गया है और अमल हो रहा है लगातार। साथ ही बिजली विभाग के का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें। लाइट का प्रकाश रखना, मंदिरों में विशेष रूप से लाइट न जाए उसकी व्यवस्था रखना, जो कांवड़ यात्री होते हैं उनके मार्ग में कहीं अंधेरा न हो या कहीं तार इस प्रकार लटके न हो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, या कहीं खंभों में या स्ट्रीट लाइट के खंभों में कहीं अनावश्यक करंट न दौड़ रहा हो, उसके लिए उनको इंसुलेट करना, उनके ऊपर पॉलिथीन या ऐसा कुछ लगा के रखना। तमाम तरह के कार्य होते हैं करने, जिससे कि कांवड़ यात्रियों की जान को कहीं कोई जोखम या कोई एक्सीडेंट होने की संभावना न रहे। ये तमाम सूचनाएं बिजली विभाग को भी दी गई हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने बिजली विभाग और नगर विकास विभाग के तमाम नीचे स्तर तक के अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग किया था, और हर नगर निकाय में, हर क्षेत्र में, विशेष रूप से जहाँ कांवड़ यात्रा का विशेष प्रभाव रहता है, जहाँ ज्यादा संख्या में लोग निकलते हैं, उन जगहों पर विशेष ध्यान रखने के लिए हमने सूचना दी। कई जगह पर बाढ़ भी आई, हालांकि कई जगह पर सूखा भी पड़ा, और ये चर्चा सामने आ रही है कि जो किसान हैं जिनके यहाँ सूखा बहुत ज्यादा रहा, उनके लिए बिजली का समय जो है वो बढ़ाया गया है। सर जी, आज से उसको बढ़ाया गया है। कई राज्य के कई हिस्सों में बरसात थोड़ी कम हुई है, किसानों को खेती के लिए थोड़ी समस्या आ रही है, तो उसको देखते हुए जब सामान्य रूप से 10 घंटे कृषि फीडर पे बिजली देने का जो नियम था, उसकी जगह आज से हम लोग 12 घंटे का कर रहे हैं। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में बरसात अच्छी हो जाएगी तो इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन जब तक बरसात नहीं होती है तब तक 10 की जगह 12 घंटे कृषि फीडरों पर बिजली देने का आदेश जारी कर दिया। मऊ और कानपुर के सर कुछ लोगों को गुमराह करके दुबई भेज दिया गया, वहां उनके नाम से ऋण लिया गया। आपकी एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है, उनको वापस अपने घर पर बुलाने में जो है वो बड़ा रोल रहा। सर जी, मऊ के एक हमारे नागरिक श्री संजय सिंह जी हैं, उनका बेटा विशाल सिंह, उसको यहाँ कुछ ट्रेवल एजेंट ले गए। ऐसे ही एक कानपुर की एक महिला को भी, सर्वेश कुमारी है जो वहाँ मनोज यादव है, कानपुर देहात की उनकी पत्नी है, उन दोनों को एजेंट ले गए और ले जाने के बाद उनको बड़ी बुरी स्थिति में फंसना पड़ा है। नौकरी दिलाने की लालच में उनको ले गए और वहाँ जाकर के वो लोग थोड़ा परेशान हैं। वहाँ जो इस कंपनी में नौकरी लगाया गया था, उस कंपनी ने नौकरी तो नहीं दिया, लेकिन उनके नाम पे बैंक अकाउंट खोल करके लोन के फर्जी पेपर पे साइन करवा करके उसने बहुत बड़ी रकम लोन उठा लिया है। अब वो देनदार हो गए हैं वहाँ उस बैंक के, उस सरकार के, तो इसलिए उनको भारत आने में भी मुश्किल हो रही है। लेकिन बीच में जो खबर मिली थी, जो उनके पिताजी ने बताया था, संजय सिंह जी ने, कि काफी उनके जीवन को संकट है और कब क्या हो जाएगा उनके जीवन पर ये कहना मुश्किल है, ऐसा उन्होंने बताया था हमको।
तो इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को हमने निवेदन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान भी लिया और दुबई में हमारी जो कॉन्सुलेट है उसको सूचना दी गई। उन लोगों ने जाकर के इनका संपर्क भी कर लिया है। वो लोग वर्तमान में एक जगह पे हैं, सुरक्षित हैं, जीवन को कोई खतरा नहीं लगता है। लेकिन एक लीगल केस में या फाइनेंशियल केस में तो वो उलझ ही गए हैं और उसका कंसुलेट जो है उसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बजट को लेकर सर लगातार आप लोगों ने बहुत तारीफ करी, लेकिन विपक्ष ने बहुत घेरा कि इसे एक झुंझुना दे दिया है। खासतौर से अखिलेश यादव की बात करें, रामगोपाल यादव, राहुल गांधी, तमाम लोग। सर क्या लगता है हर एक बात पर सर आलोचनाओं को किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष को आलोचना के सिवाय कुछ आता नहीं है। भ्रामक बातें करना, असत्य बातें करना, ये सब उनकी स्टाइल का एक बड़ा हिस्सा है। वर्तमान सरकार ने माननीय मोदी जी की जो तीसरे कार्यकाल की जो पहला बजट आया है लेकर के आए हैं, वो बहुत ही भविष्य के लिए के निर्माण करने का बजट है। भारत को विकसित बनाने वाला बजट है। एक एक समाज के एक एक वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण हो, गरीब हो, सबके लिए इस बजट में आगे जाने का प्रावधान किया गया है। उसके भविष्य की आशा दिख रही है। इसमें अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख अंग होते हैं, 9 हमने बताया था कल भी कि 9 जो विशेष क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम क्षेत्रों में फोकस काम करने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। ऊर्जा है, नगर विकास है, उसमें भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। तो देश को हर दृष्टि से सबल और सुदृढ़ बनाने का, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का और विकसित भारत बनाने के लिए ये बजट एक पायदान के रूप में काम। एक आखिरी सवाल सर, बिजली की दरों बढ़ाने को लेकर लगातार चर्चा चलती रहती है। आपको लगता है इसमें कोई वास्तविकता है, ऐसा कुछ होने वाला है या होगा सर? ऐसा तमाम बातें लोगों की अफवाहें पर ध्यान मत दीजिए। आप बिजली का आनंद लीजिए और हम आपको ज्यादा से ज्यादा बिजली देने के काम में लगेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।